हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैप्टर के अंतर्गत यूपी बोर्ड इलाहाबाद के सन 2019 के प्रश्न पत्र में आए हुए कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करके देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जितने सारे नियम बताए गए हैं आपको वो सारे याद रखने हैं। कोई भी वाक्य जिसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने जा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये विचार कीजिए कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो वाक्य आया है उसका भाव कैसा है। क्या वो एफर्मेटिव या स्टेटमेंट है, यानी सकारात्मक वाक्य है, कथन है कोई, या वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या वो क्वेश्चन सेंटेंस है, या वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, या वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से पढ़ो और फिर उसको देख लो कि वो कैसा वाक्य है। क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो मूड है वो किस प्रकार का वाक्य है, उसी भाव को लेकर हम रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को परिवर्तित करते हैं। जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसमें सैड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं या एंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस हो तो भी आस्क्ड या एंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो जो का तो लिखते हैं। स्टेटमेंट में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भाव के अनुसार अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रार्थना है तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, आदेश है तो ऑर्डर्ड में बदलते हैं, आज्ञा है तो कमांडेड में बदलते हैं, आग्रह है तो अर्ज्ड में बदलते हैं सैड टू को, सलाह है तो एडवाइज्ड में बदलते हैं, सुझाव है तो सजेस्टेड में बदलते हैं, किसी काम के लिए मना किया गया है तो उसे सैड टू के स्थान पे फोरबेड लिखते हैं, कोई प्रस्ताव किया गया है तो प्रोपोज लिखते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भाव के अनुसार ही हम सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या अप्लाउडेड सेइंग दैट में बदलते हैं। और यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो फिर हम सैड टू को प्रेड में बदलते हैं, या विश्ड में बदलते हैं, या बेड में बदलते हैं, या कर्स्ड में बदलते हैं, आदि आदि। ये सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं। जैसा वाक्य होगा वाक्य के भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब के सैड टू को हम चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कि 2019 में यूपी बोर्ड की परीक्षा में आए हुए जो वाक्य हैं उनको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये पहला सेंटेंस है, ही सेड, उसने कहा, लेट अस स्टॉप हियर, आओ हम, मैंने बताया था लेट अस का मतलब आओ हम, लेट अस स्टॉप हियर, आओ हम यहाँ रुक जाएं, एंड रेस्ट, और आराम करें, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए। तो ये लेट्स स्टॉप, तो लेट अस जिसमें हो उसमें प्रोपोजल होता है, प्रस्ताव होता है। तो उसमें आपको बताया गया था तो कि इसमें सैड टू की जगह क्या लिखते हैं, प्रोपोज्ड, जिसमें लेटस हो। लेटस जिसमें है तो उसमें सैड टू की जगह क्या लिख देंगे, प्रोपोज्ड।
और काल्पनिक ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, मी, हिम, हर आदि। ही सेड, उसने कहा, लेट्स स्टॉप हियर, आओ हम यहाँ रुक जाएं, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, और थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। तो ये हो जाएगा ही प्रोपोज टू मी, या ही प्रोपोज्ड, बस इतना भी काफ़ी है इसमें। ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड, लेटस की जगह कोमा इन्वर्टेड कोमा चढ़ा क्या लिख देंगे, दैट दे शुड। ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड स्टॉप, हियर का हो जाएगा देयर, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, इसमें कुछ बदलने का नहीं है। फिर समझ लीजिए, ही सेड लेट्स स्टॉप, हियर का होगा क्या, ही प्रोपोज्ड, जिसमें लेटस हो उसमें सेड टू की जगह क्या लिखा जाएगा, प्रोपोज्ड, PROPOSED। ही प्रोपोज्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, दैट दे शुड। तो ही प्रोपोज्ड दैट दे शुड स्टॉप, हियर का हो जाएगा देयर, एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। He proposed that they should stop there and rest for a while. आगे है, संतोष said to राजेश, संतोष ने राजेश से कहा, प्लीज लैंड मी योर डिक्शनरी, कृपया उधार दे दो मुझे अपनी डिक्शनरी, अपना शब्दकोश मुझे उधार दे दो। संतोष ने राजेश से कहा, जिसमें प्लीज हो, काइंडली हो, सर हो, मैडम हो। तो प्लीज या काइंडली वाले सेंटेंस को क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे सेड टू को। तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, अगर प्लीज है या काइंडली है, ये प्लीज पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये वाक्य लैंड मी योर डिक्शनरी प्लीज, लैंड मी योर डिक्शनरी काइंडली, या काइंडली लैंड मी योर डिक्शनरी। तब भी क्या होगा, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखेंगे। ये संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, कोमा इन्वर्टेड कोमा आ जाकर इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव में क्या करते हैं, वर्ब से पहले केवल टू लगाते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, वर्ब से पहले टू लग जाएगा। तो ये हो गया, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड। अब मी फर्स्ट पर्सन का संतोष के लिए हो जाएगा हिम, संतोष आदमी में तो मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि इसे ही मान लेंगे, आदमी को ही मान लेंगे। तो मी के लिए क्या हो जाएगा इसका, मी मुझे, संतोष के लिए जाएगा उसे, यानी हिम। तो संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के प्लीज हटा देंगे, केवल टू लिखेंगे। टू लैंड हिम योर, राजेश के लिए हो जाएगा हिज, टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी। देखो जैसे मी है, तो ये मी का ऐसे काय का रूप है, आई का लिख देंगे, आई, माई, मी, माइन। ये बदलेंगे संतोष के लिए, संतोष आदमी उसे मान लेंगे ही, हिज, हिम, हिज। तो यहाँ पे मी की जगह क्या हो गया, ये हिम हो गया। ऐसे योर सेकंड पर्सन का ये बदलेंगे राजेश के लिए। तो योर कैसे बनता है, जो बदलना पहले उसे लिख दो, यू, योर, यू, योर्स। राजेश भी ही है, आदमी उसे ही मानेंगे, ही, हिज, हिम, हिज। तो इसलिए योर की जगह क्या हो गया, हिज हो गया। तो क्या हो गया, इसलिए संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, प्लीज हटा देंगे, इसी जगह लिख देंगे वर्ब से पहले केवल टू, टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी। संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी। संतोष ने राजेश से प्रार्थना की उसे अपनी डिक्शनरी उधार देने की। सी सैड, उसने कहा, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, वर्षा कितनी सुंदर है, वर्षा कितनी सुंदर है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर प्रश्नवाचक हो तो वो क्वेश्चन सेंटेंस हो जाएगा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वर्षा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर वर्षा है। तो ये क्या है, ये जॉय, डिलाइट, खुशी का प्रकटीकरण है ये। तो इसलिए इसमें क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम विद जॉय।
सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अब सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। द रेन वॉज, हाउ या वाट का हो जाएगा वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। हाउ या वाट के बाद एडजेक्टिव हो तो हाउ या वाट का वेरी होता है, और वाट के बाद अगर नाउन हो तो वाट का ग्रेट हो जाता है। तो सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आई? फिर समझिए, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सैड की जगह लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कोमा हटा के दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे हो जाएगा। सोक्रेटिस सेड टू हिज प्यूपिल्स, सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाओ। क्वाइट मतलब शांत। एक क्वाइट हो QUITE, क्वाइट मैंने बिल्कुल, हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल, दैट इज QUITE, क्वाइट बिल्कुल वेल, अच्छा, अच्छी तरह, मैं बिल्कुल अच्छी तरह। यह बी क्वाइट, बी हो जाओ, बी मैंने होना, बी क्वाइट चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो, पेशेंस धैर्य, हैव रखो, रखना, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। तो क्या होगा, सोक्रेटिस आस्क्ड, जब आदेश हो, ना प्रार्थना हो, ना आज्ञा हो, ना सुझाव हो, ना सलाह हो, ना आग्रह हो, तो वहाँ पे सैड को आस्क में बदल देना चाहिए। जब आपको कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई ये तो कोई सा भी नहीं है, तो फिर सैड को आस्क में बदल दो। तो सोक्रेटिस आस्क्ड हिज प्यूपिल्स, कोमा इन्वर्टेड गिव इंपेरेटिव सेंटेंस, इसलिए क्या लगेगा, केवल टू लग जाएगा। आदेशात्मक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब सेंटेंस कोई शुरू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले टू लगाते हैं, जैसे इसमें लगाया लैंड मी, टू लैंड हिम हिज डिक्शनरी। ऐसे इसमें टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। तो क्या हो जाएगा, सोक्रेटिस आस्क्ड हिज प्यूपिल्स, ये हटा के केवल टू लगेगा, टू बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूरज उगता है पूरब में प्रतिदिन, सूरज प्रतिदिन पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, सूरज प्रतिदिन पूरब में उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सर्वमान्य सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ये वाक्य। और जब सार्वभौमिक सत्य कोई बात होती है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो कही गई बात है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, उसका टेंस वही रहता है। राइजेज उगता है, सूरज उगता है पूरा में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, भले ये पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये सच्ची बात है। तो क्या लिख देंगे, जो का तो लिखा जाएगा, दी ओल्ड मैन सैड, कोमा हटा के, चूंकि ये स्टेटमेंट है, कथन है, इसलिए क्या लगेगा, कोमा हटा के केवल दैट लगेगा। द ओल्ड मैन सैड दैट दी सन राइजेज इन दी ईस्ट एवरी डे, चूंकि सच्ची बात है, इसमें कोई चीज बदलने वाली नहीं है, टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, Why have you not completed your work today? तुमने अपना काम आज पूरा क्यों नहीं किया है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शुरू में आया क्वेश्चन वर्ड भाई, बाद में सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट योर वर्क, बाकी बच्चे जो बाद में टुडे। तो कैसा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हिंदी के अर्थ में बाद में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका लगाना। दिस व्हाई यू हैव नॉट कंप्लीटेड, तुमने पूरा नहीं किया है योर वर्क, अपना काम टुडे आज। और व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड, तुमने क्यों नहीं किया है पूरा योर वर्क, अपना काम टुडे आज, आज तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, क्वेश्चन सेंटेंस है।
तो क्वेश्चन सेंटेंस में क्या करेंगे, सेड टू को तो आस्क्ड में ही बदलेंगे। जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वो जो का तो लिख देंगे यहाँ पे। भाई अब सब्जेक्ट बदलेंगे, पहले यू बदला जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या हो जाएगा दे। स्टूडेंट्स बहुवचन है तो इसे दे मान लेंगे, तो यू की क्या हो जाएगा दे। वाई दे हैव का हो जाएगा हैड, वाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे। योर जो है सेकंड पर्सन का स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा देयर, और यू का हो जाएगा दे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई they had not completed their work that day। you your का they और their वर्क कैसे, इसको समझिए। चूंकि you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बहुवचन इसलिए इसको क्या मान लेंगे दे। क्या बदलना, उसे पहले लिख दो, बदलना you your you yours। ये किसके लिए बदला जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स बहुवचन है उसको क्या मान लेंगे दे। अगर बहुवचन है कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो उसको हम दे मान लेंगे, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। आदमी एक है तो उसे ही, औरत एक है तो उसे सी, और बहुवचन है चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, फिर उसको दे मान लेंगे। तो दे, देयर, देम, देयर्स। यू ये वर्ब से पहले का, यू ये वर्ब के बाद का, तो ये यहाँ पे वर्ब से पहले वाला यू है, ये यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है कंप्लीटेड। तो यू इसकी जगह क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, और योर की जगह हो जाएगा देयर। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क दैट डे। टुडे का दैट डे, ये अन्य परिवर्तन। He said to me, उसने मुझसे कहा, Did you not abuse my brother yesterday? क्या तुमने गाली नहीं दी मेरे भाई को कल? Did you not abuse my brother yesterday? क्या कल तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी थी? The teacher said to the boys, नहीं, he said to me, उसने मुझसे कहा। तो said, चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, ही सेड टू की जगह क्या हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लिखा जाएगा इफ, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सहायक क्रियाएं हैं। किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य इंटरोगेटिव होता है। तो जब वाक्य इंटरोगेटिव हो यानी जो उसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो ऐसे वाक्य को इंटरोगेटिव कहते हैं। तो क्या करेंगे, सेड टू को आस्क में बदलेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। फिर पहले सब्जेक्ट बदलेंगे, यू मी के लिए बदला जाएगा, क्या हो जाएगा आई। डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, डिड का हो जाता है हैड। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ, यू हो गया मी के लिए आई, इफ आई, डिड का हो जाएगा हैड नॉट, और हैड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म एब्यूज, डिड नॉट के साथ तो फर्स्ट फॉर्म हुआ है, जब डिड का हैड हो गया तो हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखो। तो एब्यूज हो जाएगी थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट एब्यूज्ड, माई जो है बदलेगा ही के लिए हो जाएगा हिज, एब्यूज्ड हिज ब्रदर यस्टरडे का द प्रीवियस डे। फिर देख लीजिए, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट एब्यूज्ड हिज ब्रदर द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो पूरा वाक्य क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ I had not abused his brother the previous day। ये है द टीचर said to the boys, अध्यापक ने लड़कों से कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब said to कहा, क्या कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खता की बातें मत करो। डोंट मैंने मत, डोंट टॉक मत बात करो, डोंट गो मत जाओ, डोंट राइट मत लिखो, डोंट सिट मत बैठो, डोंट स्टैंड अप मत खड़े हो, डोंट ईट मत खाओ, डोंट स्टील मत चुराओ। तो डोंट टॉक मत बात करो, नॉनसेंस मूर्खता की, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो।
तो डोंट से निगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव में निगेटिव बनाया जाता है जो, जैसे कम हियर इधर आओ और डोंट कम हियर इधर मत आओ, गो देयर उधर जाओ, डोंट गो देयर उधर मत जाओ, राइट ए लेटर एक पत्र लिखो, डोंट राइट ए लेटर एक पत्र मत लिखो। तो इसमें क्या करते हैं, ये वाक्य दो प्रकार से बनाया जा सकता है। सेड टू की जगह ऑर्डर लिखते हैं, एक तो आदेश है ये, डोंट टॉक नॉनसेंस, मूर्खता की बातें मत करो। अगर आप इसे आदेश मानते हैं, सेड टू की जगह ऑर्डर लिख दो और डोंट की जगह नोट टू, डोंट की जगह नोट टू। तो ऐसे हो सकता है, द टीचर ऑर्डर द बॉयज, द टीचर ऑर्डर द बॉयज, क्योंकि टीचर बालकों को आदेश दे सकता है, इसलिए क्या है ये आदेश। द टीचर ऑर्डर द बॉयज, यहाँ हो जाएगा नोट टू, डू नोट की जगह क्या लिख देंगे, नोट टू टॉक नॉनसेंस। द टीचर ऑर्डर द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस। अध्यापक ने बच्चों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, नॉट टू टॉक, बात न करने का, नॉनसेंस मूर्खता की बात न करने का आदेश दिया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे ऑर्डर की बजाय लिख दें, क्योंकि ये मना किया गया है काम से, तो फोरबेड भी लिख सकते हैं। द टीचर फोरबेड दी बॉयज, डोंट वाले वाक्य में फोरबेड भी आ सकता है यहाँ पे ऑर्डर की बजाय। द टीचर फोरबेड दी बॉयज, फिर नोट टू के बजाय केवल टू लिखेंगे जब फोरबेड लिखेंगे तो। द टीचर फोरबेड दी बॉयज टू टॉक नॉनसेंस, द टीचर फोरबेड दी बॉयज टू टॉक नॉनसेंस। और ये मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग, आई एम प्लीज टू सी यू, मोहन ने मुझसे कहा सुबह की नमस्ते, आई एम प्लीज टू सी यू, मैं खुश हूँ, प्लीज मैंने खुश, आई एम प्लीज टू सी यू, तुम्हें देखकर मैं खुश हूँ। तो ये इसमें दो बातें, एक तो गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग में तो यहाँ पे सेड टू की जगह बेड लिख सकते हैं, मोहन बेड मी गुड इवनिंग, मोहन बेड मी गुड इवनिंग, एंड से जोड़ दे वाक्य, एंड सेड दैट, और कहा कि। दोनों प्रकार के अलग अलग वाक्य हैं ये, दो प्रकार के, गुड इवनिंग ये जो है ऑपरेटिव सेंटेंस है और आई एम प्लीज टू सी यू स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, सेड पहले तो इसके लिए लिखेंगे सेड टू की जगह बेड, मोहन बेड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट, इसमें लिखेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे एंड सेड, स्टेटमेंट में सेड और दैट का प्रयोग करते ना, एंड सेड दैट, और कहा कि, आई बदलेगा मोहन के लिए ही हो जाएगा, ही वॉज प्लीज टू सी, और ये जो यू है मी के लिए हो जाएगा मी, ही वॉज प्लीज टू सी मी। तो ये हो गया, मोहन बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट ही वॉज प्लीज टू सी मी। तो इस प्रकार से ये हमने वाक्य करके देखे जो यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं आप उनको करके देखिए, आसान हो ही रहेगी। बस सिर्फ आपको ये डिसाइड करना कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है वो किस प्रकार का सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। थैंक यू बॉयज, थैंक यू वेरी मच।